नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता। यूके प्राइम में आपको दिखाएंगे उत्तराखंड की तमाम अहम और बड़ी खबरें। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से उनके शासकीय आवास पर मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने राज्य में कोरोना महामारी से निपटने के लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को 25,51,000 का चेक सौंपा। प्रेमचंद अग्रवाल को कई संस्थाओं के जरिए ये रकम दी गई थी, जिसको उन्होंने सीएम को सौंप दिया और योगदान देने वालों का आभार भी व्यक्त किया। तो विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम योगी आदित्यनाथ से सीएम रावत जी से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने, आपको बता दें कि 25 लाख का चेक भी सौंपा। कोरोना में योगदान देने वालों का उन्होंने आभार जताया। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे समय में सभी को सामने आना चाहिए और देश की सेवा के लिए कुछ राहत कोष देना चाहिए और कुछ राशि भी दान में देनी चाहिए। तो कोरोना में योगदान देने वालों का आभार भी जताया है सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने। विधानसभा अध्यक्ष ने सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने 25 लाख का चेक उन्हें सौंपा, जिसके बाद सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार जताया और कहा कि कोरोना में योगदान देने वालों, कोरोना से लड़ने के लिए जो लोग सामने आ रहे हैं और जो अपना योगदान दे रहे हैं, उनको आभार उन्होंने व्यक्त किया। आपको बता दें कि 25 लाख का चेक दिया है। कोरोना से लड़ाई लड़ने में योगदान उन्होंने दिया है विधानसभा अध्यक्ष ने। इसको लेकर सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार जताया और जिस तरह ये एक कोशिश उन्होंने अपनी तरफ से की है, ऐसे में सभी को ये देखना चाहिए और एक सीख लेनी चाहिए। जिस तरह विधानसभा अध्यक्ष ने चेक दिया है, इसी तरह मदद के लिए आगे आना बेहद जरूरी है ताकि आम लोगों तक मदद पहुंच सके। विधानसभा क्षेत्र से और विभिन्न संस्थाओं द्वारा जो माननीय मुख्यमंत्री जी को आज मैंने 5 चेक भेंट किए हैं, वो चाहे मेरे आरपीएस स्कूल के द्वारा 10 लाख का चेक दिया गया हो, चाहे फिर भरत मंदिर स्कूल सोसाइटी की तरफ से 10 लाख का चेक दिया गया हो, और फिर चाहे मंदिर श्री भरत जी महाराज की तरफ से 5 लाख का चेक दिया गया हो। इसी प्रकार नौसकी बिरादरी ऋषिकेश की तरफ से 51,000 का चेक मुझे दिया गया। ये सभी 5 चेक लगभग 25,51,000 के जो मुझे मिले थे, वो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह आज डोईवाला पहुंचे और मानव सेवा में लगे पार्टी कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए सभी से मुलाकात की। इस अवसर पर आपको बता दें कि परवादून देहरादून कांग्रेस के जिला अध्यक्ष गौरव चौधरी और नगर कांग्रेस अध्यक्ष राजवीर खत्री के साथ तमाम जरूरतमंद परिवारों को खाद्य सामग्री बांटी गई। दुधली, डोईवाला, नकरौंदा और बालावाला में कांग्रेसियों द्वारा लोगों को राशन किट वितरित की गई। और किसानों के लिए हम सरकार से भी आग्रह करना चाहते हैं। कांग्रेस का ये प्रयास कितना सार्थक है? नहीं, देखिए, इस समय कांग्रेस आम जन के बीच में जाकर के ये प्रयास कर रही है, ये कोशिश कर रही है कि इस प्रदेश के अंदर, इस जनपद के अंदर कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए, उसे 2 वक्त का भोजन जो है उपलब्ध हो सके। उस प्रयास में हमारे लोग लगे हुए हैं और मैं सब डोईवाला के अपने कांग्रेस के साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि वो अपना कार्य जिस तरीके से उसको अंजाम देने का काम कर रहे हैं, निश्चित रूप से बधाई। तो वहीं कोरोना जैसी महामारी से निपटने के लिए समाज सेवी संस्थान भी आगे आ रही हैं, जहां वो कोरोना योद्धाओं के लिए पीपीआई किट देने की बात कह रहे हैं। वहीं मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह से सभी
सीएमओ और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर उन्होंने स्पेसिफिक मानकों के तहत बनी किट ही खरीदने की बात कही है, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव ने बताया मेडिकल स्टाफ के लिए मानकों के अनुरूप भारत सरकार को स्वास्थ्य महानिदेशालय के माध्यम से अपनी डिमांड भेजेंगे, जबकि समाज सेवी संस्थाओं द्वारा दी जाने वाली लोअर क्लास की पीपीआई किट को अन्य कर्मचारियों को दिया जाएगा। परचेजिंग नहीं होगी, तो देहरादून में परचेजिंग का भी है और कई लोग डोनेट कर रहे हैं, तो उसमें सर किस तरह की चीज़ें रहेंगी? देखिए, जो पीपीई किट है वो बहुत क्लियर है कि मेडिकल स्टाफ जो हाई रिस्क जोन में रहता है वो कौन सी पीपीई किट को खरीदेगा, वो पहनेगा, उसके बहुत स्पेसिफिक नॉर्म्स हैं। तो उसके हिसाब से वो सिर्फ वही लोग इसमें वैसी किट पहनेंगे, और हमारे यहाँ जो वो लोग जो किट पहनते हैं वो किट जो दी जा रही है वो सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक नॉर्म्स की जो गवर्नमेंट से प्रोक्योर्ड है वही दी जा रही है। बाकी बहुत सारे लोग किट्स दे रहे हैं, जिसको कि हम ये देख रहे हैं, वो जो भी किट्स आते हैं उसके बाद वो चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग जो हमारा है जनपद का, उसको भेजा जाता है। उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष संजय जुनेजा को कलेक्ट्रेट परिसर में तैनात होमगार्ड के आगे रौब दिखाना महंगा पड़ गया। सिरकुल चौकी पुलिस ने होमगार्ड की तहरीर पर व्यापार मंडल अध्यक्ष संजय जुनेजा सहित एक अन्य व्यापारी के खिलाफ सिरकुल चौकी में लॉकडाउन के उल्लंघन समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। ये पन्नगर थाना क्षेत्र का मामला है। घटना इस प्रकार है कि जो कलेक्ट्रेट गेट में कुछ होमगार्ड्स की ड्यूटी थी, ऐसा उस होमगार्ड के द्वारा बताया जा रहा है, जो वादी है उसके द्वारा बताया जा रहा है कि एक व्यापार मंडल अध्यक्ष उनके साथ कोई एक व्यक्ति और जो आए थे, उनके द्वारा उनको धमकी दी गई तथा काम में उनके जो खड़े थे ड्यूटी में उनको बाधा पहुँचाई गई। उनको कहा गया कि कुछ अपशब्दों का भी प्रयोग किया गया। उनके जो एफआईआर दी गई उसके आधार पर एफआईआर कायम कर दी गई है, जो एप्लीकेशन थी उस आधार पर एफआईआर कायम कर दी गई है, विवेचना की जा रही है। मंडल के प्रतिनिधियों पर पुलिस और जिला प्रशासन द्वारा मुकदमे दर्ज कराए जाने को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में जहां सब एकजुट होकर इस आपदा से संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस द्वारा किया गया ये कारनामा एक संगठन के प्रति उनके दुराग्रह को दर्शाता है। तो वहीं कोरोना वायरस के चलते जहां देश भर में लॉकडाउन लगाया गया है, तो वहीं ऐसे में समाज सेवी लोग जरूरतमंदों की मदद कर देश हित में समाज सेवा कर रहे हैं। रुड़की में भी शहर के कारोबारी विश्वकर्मा और सुमित कश्यप ने लोकहित में एक सैनिटाइज टनल स्थापित कर आने वाली बसों, ट्रकों और कारों को सैनिटाइज करने के मकसद से रुड़की रोडवेज पर टनल लगाया है। इस टनल में दोनों तरह 3-3 स्प्रे दोनों तरफ लगाए गए हैं, ड्रम लगाए गए हैं, जो वाहनों को पूरी तरह से सैनिटाइज करेंगे। बताया गया है कि लॉकडाउन समाप्त होने के बाद रोडवेज की बसों को भी इस टनल के माध्यम से सैनिटाइज कर रूट पर भेजा जाएगा। कोरोना से लड़ाई में आगे आ रहे हैं लोग और गरीब असहाय लोगों की मदद कर रहे हैं। कई इलाकों को सैनिटाइज भी किया जा रहा है। वहीं नगर पंचायत अध्यक्ष और सभासद गणों ने नगर पंचायत के कर्मचारियों और पर्यावरण मित्रों को फूल माला पहनाने के साथ ही सैनिटाइजर, मास्क और हैंड वॉश के साथ फल देकर सम्मानित किया। इस दौरान नगर पंचायत अध्यक्ष सीमा सरकार ने कहा कि नगर क्षेत्र के अंदर जो भी सफाई कर्मी कोरोना वायरस को हराने के लिए पूरे क्षेत्र में जी जान से सफाई कार्य में लगे हुए हैं, वो सभी सफाई कर्मी धन्यवाद के पात्र हैं और उन्हें सम्मान मिलना ही चाहिए। तो जो है महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 जो है फैली हुई है, इसकी रोकथाम के लिए समय समय पर सरकार के द्वारा भी निर्देशन दिए जा रहे हैं। विगत 1 माह से हमारे सफाई जो पर्यावरण मित्र हैं और जो सफाई कर्मचारी सफाई से जुड़े हुए लोग हैं,
इनका सम्मान करने के माननीय नगर पंचायत बोर्ड द्वारा आज निर्णय लिया गया था, जिसके क्रम में इन सभी कर्मचारियों का फूल मालाएं और ये फल वितरण किया जा रहा है, इनके सम्मान का ध्यान को रखते हुए। तो वहीं रुद्रपुर प्रीत विहार कॉलोनी में मकान बनाते समय आज 11,000 हाई वोल्टेज की लाइन पर काम करते समय मिस्त्री एल्युमिनियम रॉड लगने से गंभीर रूप से घायल हो गया। बड़ी बात तो ये है कि ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है, किसी को भी परमिशन नहीं है बेवजह घर से बाहर निकलने के और कंस्ट्रक्शन के काम पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ऐसे में ये मिस्त्री मकान बना रहा था, आखिर उसको परमिशन किसने दी और प्रशासन ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया? ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जब मिस्त्री जो है मकान बना रहा था और काम कर रहा था, उसी दौरान उसके साथ ये हादसा हुआ। और फिलहाल आपको बता दें कि मिस्त्री जो है वो गंभीर रूप से घायल है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से मिस्त्री घायल हो गया। लॉकडाउन में काम कर रहा था निर्माण का और प्रशासन ने ध्यान क्यों नहीं दिया, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे समय में जब पूरे देश में लॉकडाउन की घोषणा की जा चुकी है, तमाम कार्यों पर रोक लगा दी गई है, कंस्ट्रक्शन के काम पर साफ तौर पर विशेष तौर पर रोक लगा दी गई है, ऐसे में ये मिस्त्री काम आखिर क्यों कर रहा था और इसकी भनक प्रशासन को क्यों नहीं लगी? कब से ये काम चल रहा था? लापरवाही की वजह से आपको बता दें कि एक मिस्त्री जो है वो बुरी तरह घायल हो गया। तो इन लॉकडाउन के चलते पढ़ने वाले छात्रों को भी काफी परेशानियां झेलनी पड़ रही है। लेकिन डोईवाला के शहीद दुर्गा मल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 15 अप्रैल से स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं की ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर DC नैनवाल ने 2 समितियों का गठन किया है, जो महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं को मदद कर ऑनलाइन पढ़ाई में मदद करेंगे। तो लॉकडाउन की घोषणा के बाद से छात्र और छात्राओं के आगे आपको बता दें कि शिक्षा का संकट जो है वो सामने आ रहा है। ऐसे में फैसला लिया गया है कि ऑनलाइन पढ़ाई की जाएगी और जो तमाम टीचर्स हैं वो ऑनलाइन ही स्टूडेंट्स को पढ़ाई कराएंगे। आगे जो है हम लोग जो है ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, क्योंकि लॉकडाउन से जो है वो महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रों का आना जो है वो असंभव था, और इसलिए जो है वो हम सभी लोग, जिसमें कि जो है वो प्राचार्य महोदय ने यहाँ 2 अलग अलग समितियों का गठन किया है महाविद्यालय में, और इसी को देखते हुए जो है वो साइंस फैकल्टी में डॉक्टर सती को इसका संयोजक बनाया गया है, आर्ट्स में जो है डॉक्टर DN तिवारी को संयोजक बनाया गया है, जबकि कॉमर्स में जो है डॉक्टर RM पटेल इसके संयोजक हैं, और सभी प्राध्यापक गण जो हैं वो सुबह 10 से लेकर शाम 4 बजे तक ऑनलाइन क्लासेस बच्चों की ले रहे हैं। वहीं मसूरी SDM और पुलिस द्वारा मसूरी में रह रहे प्रवासी मजदूरों, खासकर बिहार, झारखंड, बंगाल से आए मजदूरों का हालचाल लिया गया। वहीं उनको राशन भी मुहैया कराया गया। SDM मसूरी द्वारा मसूरी में चल रहे निर्माण कार्यों के सक्षम ठेकेदारों को चेतावनी दी गई। लॉकडाउन के समय उनके द्वारा उनके मजदूरों का खाने पीने और स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखा गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। एक व्यक्ति के कैथेटर लगा हुआ है। आप किसके साथ रह रहे हो? एक है बुलाओ, ब्राह्मण को बुलाओ। भीड़ नहीं लगानी भाई। तो आज सर आया तो आज हम लोग का बहुत इस चीज का खुशी हो गया, हम लोग को कुछ राहत मिल जाएगा सर। मार के लिए सर बोल दिया SDM साहब, सो आपको जो भी दवाई सुई जो भी होगा हम करवाएंगे सर, जो भी है। तो काफी अच्छा लग रहा है जी सर, मेरे को बहुत खुशी हुआ इस चीज का बात सर। तो कोई आपकी सुध ले जी सर, ये सब के लिए मेरे को बहुत खुशी हुआ, इतना हमारे लेबर को जो देखने आया, मेरे लिए इसी के लिए बहुत अच्छा लगा।
कोरोना वायरस से जंग जीतने के लिए जहां देश लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऐसी स्थिति में अपनी जेब भरने में जुटे हुए हैं। ऐसा ही मामला देहरादून में सामने आया है। वीएमके एंटरप्राइजेज नाम की कंपनी द्वारा हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में पीपीई किट सप्लाई कर रही थी और किटों में गड़बड़ी थी। आपको बता दें कि मामले की जब जांच की गई तो जो पता चला वहां पर ये पता चला कि वहां पर ऐसी कोई भी कंपनी मौजूद नहीं थी। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है। तो हरिद्वार में पीपीई किट में धांधली की जा रही थी और सप्लायर जो है वो धांधली कर रहे थे। फर्जी पते पर रजिस्टर थी कंपनी, लेकिन वहां जाने पर पता चला कि इस नाम की कोई भी कंपनी वहां पर मौजूद नहीं है। फिलहाल प्रशासन इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। कहना है कि बाम इंटरप्राइजेज जो कि मेरठ में है और उससे इन्होंने पूर्व में जो सप्लाई इन्होंने सुशीला तिवारी हॉस्पिटल में करनी थी, वहाँ से जो है 5 किट इन्होंने वहाँ सुशीला तिवारी में भेजी थी टेस्ट के लिए, जो कि मानकों के आधार पर खरी न उतरने की वजह से पूरी जो इनकी वहाँ पे सप्लाई होनी थी वो रिजेक्ट कर दी गई है। और जो वर्तमान में इनके द्वारा किट सप्लाई की जा रही हैं दून हॉस्पिटल और डीजी हेल्थ को, वो जीबीकेसी सिलाकुई से प्राप्त कर भेजी जा रही है। वहीं रुड़की में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप मच गया है। संक्रमित व्यक्ति के ऋषिकेश की एक मिठाई की दुकान में काम करने की बात सामने आई है, जो बीते 30 मार्च को ऋषिकेश से रुड़की चला गया था। ये मरीज जहां जांच में पॉजिटिव आया है, वहीं स्थानीय प्रशासन को सूचना मिलने के बाद हरकत में आ गया है। तो रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मरीज मिलने से हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि युवक के संपर्क में आने वालों की तलाश की जा रही है। रुड़की में कोरोना मरीज मिलने से प्रशासन जो है वो अब अलर्ट हो गया है। ऋषिकेश से 30 मार्च को रुड़की आया था युवक। फिलहाल प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है कि ये व्यक्ति किस के संपर्क में आया था और कहां ये व्यक्ति गया था। आपको बता दें फिलहाल रुड़की में ये मामला सामने आया है और ये जो शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है ऋषिकेश से 30 मार्च को रुड़की आया था। फिलहाल पुलिस प्रशासन जांच कर रही है कि इस शख्स के संपर्क में कौन कौन आया था और ये शख्स कहां इसने भ्रमण किया था, ताकि जांच की जाए कि संक्रमण और कहां फैला है। चंद्रभागा पुल के पास में, तो वहाँ पे एक हरी सिंह नाम का लड़का था और वो यहाँ काम करता था। लॉकडाउन के अंदर वो यहाँ था, लेकिन वो 30 मार्च को यहाँ से मूवमेंट कर चुका था रुड़की के लिए और रुड़की उसको रिलीफ कैंप में रखा गया था और उसका जो है ये संज्ञान में आया कि उसका पॉजिटिव वहाँ पर पाया गया। तो इसको लेकर के हम लोग प्रॉम्प्टली जो है यहाँ पर आए और यहाँ पर 7 लड़के और हैं उसके साथी। तो इन लोगों को हम लोग अभी तुरंत क्वारंटीन कर रहे हैं, मेडिकल टीम आ रही है और हमारा जो गढ़वाल मंडल का क्वारंटीन के लिए तैयार किया गया गढ़वाल मंडल गेस्ट हाउस को। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने सरकार से मांग की है कि वो उत्तराखंड के उन छात्रों को वापस अपने राज्य में लाने का काम करे जो पढ़ाई की वजह से दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने कहा कि उत्तराखंड मूल के हजारों विद्यार्थी दिल्ली विश्वविद्यालय के अलग अलग महाविद्यालयों में हैं, जिसमें इलाहाबाद और विश्वविद्यालय, महाराष्ट्र के पुणे के सिम्बोसियस समेत अन्य शिक्षण संस्थान शामिल हैं। आकृष्ट करना चाहते हैं एक बड़ी महत्वपूर्ण विषय पर। राज्य के बड़ी संख्या में विद्यार्थी जो कोचिंग लेने के लिए, उच्च शिक्षा लेने के लिए बहुत बड़ी संख्या में बाहर गए हुए हैं। कोटा में हजारों की संख्या में इंजीनियरिंग और मेडिकल की जो कोचिंग है उसके लिए विद्यार्थी गए हुए हैं राजस्थान में। इसी प्रकार से दिल्ली विश्वविद्यालय में बड़ी संख्या में उत्तराखंड के विद्यार्थी जो। तो वहीं ऋषिकेश में लॉकडाउन के चलते चेकिंग के दौरान पुलिस की कार सवार डॉक्टरों से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए डॉक्टर की कार को सीज कर दिया। बताया जा रहा है कि पुलिस कोतवाली ऋषिकेश क्षेत्रांतर्गत कोयल घाटी एम्स तिराहे पर पुलिस उप निरीक्षक और पुलिसकर्मियों द्वारा रूटीन चेकिंग की जा रही थी।
कोरोना को लेकर जहां एक और सरकार और प्रशासन द्वारा निर्धारित गाइडलाइंस तय की गई हैं, वहीं मुस्लिम समाज के बहुत से लोग अपनी मनमानी कर रहे हैं। ताजा मामला मंगलौर के मोहल्ला बंदर टोल का है, जहां मंगलौर के पूर्व विधायक हाजी सरवत करीम अंसारी अपने कुछ लोगों के साथ नमाज पढ़ने मस्जिद पहुंचे, जिस पर इमाम ने उन्हें ऐसा करने से रोका। आरोप है कि सरवत करीम द्वारा इमाम के साथ बदतमीजी की गई। वहीं हरिद्वार जिले में 2 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जिसमें एक महिला भगवानपुर के मानक मजरा जबकि एक मजदूर यूपी के हाथरस का निवासी है। इन्हें कुछ दिन पहले ऋषिकेश से लौटते समय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा गणपति बैंक्वेट हॉल में क्वारंटाइन किया गया था। एक तो यहीं पर भर्ती हमारे यहाँ 18 साल का मजदूर है जो ऋषिकेश से आ रहा था, बॉर्डर क्रॉस कर रहा था, तो पुलिस ने गणपति में भर्ती कर दिया था। सिम्टम आने पर हमारे यहाँ भर्ती हुआ था 15 तारीख को, जिसकी रिपोर्ट आज आई है अभी जो पॉजिटिव आई है। और दूसरा मानिक माजरा का ही केस है, दूसरा जो भगवानपुर का जो पॉजिटिव केस आया था उसी के संबंध में है। एक महिला है और उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सर कितनी संख्या हो गई टोटल? हमारे ज़िले में 5 पहले थे, 2 ये आ गए, 7 हो गए हैं टोटल यहाँ पर। इसमें से 4 हमारे यहाँ भर्ती रह चुके हैं और 2 क्लियर में निकले थे और एक अब जो आया है पॉजिटिव वो आरोग्य में भर्ती है। सर मैं ये कहता हूँ जैसे सब क्वारंटाइन में ही चल रहे हैं, सबकी जांचें भी जा चुकी हैं, धीरे धीरे रिपोर्टें आ रही हैं। तो वहीं धनौल्टी में लोगों ने पीएम मोदी के आह्वान पर गांव के प्रधान अरविंद सकलानी की अगुवाई में ग्राम पुजार गांव सकलाना टिहरी गढ़वाल उत्तराखंड के निवासियों द्वारा 51,000 का योगदान जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सौंपा। निश्चित दोस्त एक अच्छी पहल है और इसके लिए मैं तो एक माध्यम था, प्रधान हूँ ग्राम सभा जाड़ गांव से, तो मेरे एक पहल थी, लेकिन मुझे सहयोग मेरे गांव वालों ने किया। एक बैठक हमने कुछ दिन पहले गांव में रखी थी और एक विचार बना था कि हमें देश के लिए इस समय कुछ करना चाहिए। समस्त ग्रामवासियों ने मेरी मदद करी है, सबने हेल्प करी है और उसके तहत ये 51,000 रुपये का ड्राफ्ट हम जिला का अधिकारी महोदय टिहरी गढ़वाल को दे रहे हैं। और दूसरे लोगों के लिए प्रेरणा होनी चाहिए। जहाँ तक सोच है, सोच बहुत बड़ी चीज़ होती है, सोच के तहत हमने काम किया है और बाकी लोग भी कुछ इस तरह से करें। इसके अलावा इस गांव का इतिहास रहा है, शहीद नागेंद्र दत्त सकलानी, वृक्ष मारा विश्वेश्वर दत्त सकलानी। और वहीं मसूरी विधायक गणेश जोशी द्वारा मसूरी के विभिन्न क्षेत्रों में करीब 800 राशन के किट वितरित किए गए हैं। साथ ही वो लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की भी अपील कर रहे हैं। गणेश जोशी द्वारा मसूरी के पेट्रोल पंप, लाइब्रेरी चौक और कैंपटी चौक और पिक्चर पैलेस चौक पर सैकड़ों मजदूरों को राशन बांटा गया। चलिए फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।